क्या सच में? मेहमत प्लीज अब खड़े हो जाओ। कितना खूबसूरत लम्हा है। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। चची जान। आओ मेहमत, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। अल्लाह खैर व आफियत से अंजाम तक पहुंचाए बेटी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तमाम मुरादें पूरी करे बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, चलता हूँ। भाई रुके ना, सबके साथ एक फोटो ले ले फिर चले जाना। हाँ बिल्कुल। सब आ जाओ। बेटा फिर किस सोच में गुम हो गए? हाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। हालदा आ जाए सब। उजान बेटा तुम भी आओ ना। हाँ चले। कितना अच्छा लग रहा है। मैं तस्वीर ले रही हूँ। चले आप सब मुस्कुराएं जरा। भाई आपकी कॉन्फ्रेंस है ना, इसलिए ऑरेंज जूस लाया हूँ। दिन की शुरुआत एनर्जी से हो। बहुत शुक्रिया। जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, मैं तब तक यूं ही बेचैन रहूंगा। भाई ओजान, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? आयजा ने मुझसे कहा कि वो मुझे घड़ी लौटाना चाहती है, इसलिए मिली। मैंने उससे कहा कि चलो एक कप कॉफी पीते हैं। उसने कहा नहीं मुझे जाना है और चली गई। मैं वो बात नहीं कर रहा भाई, कल जो हुआ मैं उसके बारे में पूछ रहा। ठीक है, असल बात यह है कि उसने मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डालकर बगैर कुछ सोचे समझे मेहमत के प्रपोजल को कबूल कर लिया। हाँ तो फिर अब बात करने के लिए रह क्या गया है? भाई आपने देखा तो था ना, उसने किस बेदिली से जवाब नहीं दिया। लड़कियां जब भी हाँ कहती हैं तो खुशी से रोती हैं, तड़पती हैं, कुछ ना कुछ रद्द अमल देती हैं। आपने कुछ भी नहीं देखा क्या? ठीक है, अब वो सब मेहमत जाने, मुझे क्या। मेहमत भाई भी कमाल है, सिर्फ 4 महीने ही साथ गुजारे और फौरन से प्रपोज भी कर दिया। हाँ मेरे भाई, उसने चाहा और हासिल कर लिया। ये सिर्फ बाबा को खुश करने के लिए किया है उसने, आप नहीं जानते क्या? किसी भी वजह से किया हो, उसने हासिल करना चाहा और देने वाले ने उसे दे दिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे। हाँ, काश के इतना सब कुछ ना हुआ होता मेरे साथ। काश के आयजा वही पुरस्कार जूलियट ही रहती। मगर अब सब खत्म। अब तो बस वो एक मध्यम सी याद ही रह गई है। जब उससे सामना होगा तब क्या होगा? नहीं मालूम। वैसे भी मैं एक हफ्ते में जा रहा हूं यहाँ से। ये कॉन्फ्रेंस ना होती तो अब तक जा चुका होता। मजबूरी है। भाई ऐसी बातें मत करें। चलो बच्चों, बाबा नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं अम्मी। तुम्हारे बाबा इतने पुरजोश हैं जैसे वो खुद कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। चलो देर ना करो। आए अम्मी, हम चलते हैं। आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या ढूंढ रही थी आयशा तुम? वो एक छोटी सी हार्ड डिस्क थी, वही ढूंढ रही थी, शायद ऑफिस में रह गई होगी। अभी तक तुम इन्हीं चीजों में उलझी हुई हो। अच्छा बेटा, वो शानदार सी अंगूठी तो जरा दोबारा दिखाओ मुझे। किसी दिन तुम ज्वेलर्स के पास जाना और उसका वजन और कैरेट मालूम करना। वैसे मेरी आंखें जेवरात को पहचानने में कभी धोखा तो नहीं खाती। अच्छा चलो, हाथ तो दिखाओ अपना। बॉक्स में रखी है। अरे बेटा, ये बॉक्स में क्या कर रही है? इसकी जगह तुम्हारी उंगली में है। अभी पहनने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो क्यों भला? मैंने बताया था आपको, मैंने मजबूरी में हाँ की थी। मेहमद ने जबरदस्ती की। मैं आपको सब बता चुकी हूँ। बेटा, जरा होश से काम लो। इतनी नाशुक्री क्यों कर रही हो? क्या? वो लड़का तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। माली मामलात को छोड़ दो, तुम वैसे भी उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देती हो। उसने हमेशा तुम्हारा हौसला बढ़ाया है। जानती हो, तुम्हारे इनकार के बावजूद वो कभी पीछे नहीं हटा है। जानती हूँ। बेटा, इश्क की रट लगाती हो ना तुम, तो बेपनाह इश्क करता है वो लड़का तुमसे। और तुम्हें भी कम से कम पसंद तो है ही वो, वरना तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारती। ओ अम्मी, अब बस भी करें। मेहमद के बारे में कुछ बुरा कहा क्या मैंने? अरे अभी भी कह रही है कि मैंने कुछ बुरा कहा। बेटा, दी हुई अंगूठी ना पहनना किसी मर्द के लिए सबसे बड़ी तौहीन है। देखो, मेहमद की खुददारी और उसके दिल का मान ही रख लो। अम्मी, देखें, पहन ली। ये देखें, अब तो खुश हैं आप? अब मेरी आखिरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने मेहमद को खो दिया तो तुम मुझे भी खो दोगी। अम्मी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मुझे खो देंगी? और अगर मैं खुद को ही खो दूं तो फिर क्या होगा? अरे अब बस कर दो, काफी है। अम्मी, कल जोया ने ग्रुप में बहुत खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी, ये देखें। बेटा, इस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो फिर उससे मेरी बात कैसे मान ली? हाँ क्यों कहा उसने? बात सुनो बेटा, हाँ कहने के भी कई तरीके होते हैं। असल बात यह है कि हाँ कैसे कही गई। और इस लड़की के चेहरे पर कितना दुख और अफसुर्दगी थी। यानी उसकी आवाज में खुशी का हल्का सा कोई निशान तक न था। अम्मी, आयजा धीमे मिजाज की लड़की है, इंतहाई शरीफ। यही वजह है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मेहमद, ये शादी जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। एक दूसरे को मजीद जानना, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और सबके सामने यूं घुटने टेक कर प्रपोज करना ही तुम्हें ज़ेब देता है? अम्मी, अब बस कर दे। जब भी आपको कोई बात पसंद नहीं आती तो आपका एक ही रद्द अमल होता है। और मैंने अगर आयजा को सबके सामने प्रपोज कर दिया तो इसमें क्या बुरी बात है, बताइए? पेशकश की तो क्या हुआ? चेहरा देखा था उसका जैसे कोई मुजरिम हो। जरा खुशी नहीं थी उसके चेहरे पर। लेकिन तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता बेटा। तुम्हारी आंखें तो बंद हो चुकी हैं बिल्कुल। अगर आयजा अंगूठी देखते ही खुशी से बेहोश हो जाती तो तब भी आपका यही रद्द अमल होता। और वैसे भी आपका मसला मैं जानता तो फिर तुम्हें चाहिए था कि अपनी मंजिल हासिल करने से पहले शादी की बातें ना करते मेहमद साहब। जब तक तुम अपने बाप का बदला अपने चाचा से ना लो, इन कामों में ना पड़ो तो बेहतर चुप रहे। नहीं रहूंगी। खुदा का खौफ करो, उमर साहब आ चुके। हामिद साहब कंपनी बनाने में उनके लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कोनिया बेच रहे और तुम शादी ब्याह के चक्कर में पड़े हुए हो। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का फैसला है। कम से कम एक बार तो खुश हो जाए, झूठे मुंह ही सही, लेकिन एक बार तो कहती थी कि बेटा तुम्हें मुबारक हो। वो आयजा। अम्मी, मुझे आयजा के मामले में मजीद मत आजमाएं, वरना नुकसान होगा। बतूल मेरी जान, क्या हो गया? क्या तुमने फिर से बिस्तर गीला कर दिया? नहीं आपा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी जान, कोई डरावना ख्वाब देखा? नहीं, ख्वाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी ख्वाबों वाली डायरी खो गई। अब मैं उसको दोबारा कैसे बनाऊंगी? मेरी जान, क्या कोई डायरी के लिए भी रोता है? हाँ बिल्कुल, मुझे उसी में तस्वीरें बनाना अच्छा लगता था। ठीक है, तो किसी और डायरी पर बना लेंगे। नहीं, मुझे उसके अलावा और किसी में तस्वीरें नहीं बनानी।
ठीक है, मैंने कहा ना किसी और डायरी पर बना लेंगे, परेशान ना हो। नहीं, आप मुझे मेरी ही डायरी ढूंढ के दें, मुझे वही चाहिए। बतूल मेरी जान, ठीक है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी आपा उस डायरी को जरूर ढूंढ कर लाएंगी, वादा करती हूँ। लेकिन देखो, अब तुम बिल्कुल नहीं रोना। मेन्यू में इस पिज्जा का नाम है अम्मी वाला पिज्जा। सबको बहुत पसंद आएगा और वर्चुअल मेन्यू में भी तस्वीर ऐसी ही होगी, ठीक है? ओके ओके, लेकिन ये वॉकमैन कहाँ से लाई हो? दादी जान के कमरे से लाई हूँ। क्या दादी जान के पास वॉकमैन भी है? भाई थोड़ा फोकस कर लो प्लीज। तस्वीर कैसी है ये बताओ, काम की बात हो रही है यहाँ। वाकई इस काम के लिए तुमने ठीक बंदा चुना है। आपको भी गुड मॉर्निंग बाबा। हमीद, जोया बेटी, तुम्हारी दादी तुम्हें बुला रही थी। नायला, हम कल रात बच्चों को कुछ भी ना दे सके। सब कुछ अचानक ही हो गया, मगर हमें मेहमत और आयशा के लिए जरूर कुछ करना होगा। ठीक है हमीद जान, छोटी सी एक मंगनी की रस्म कर लेंगे। इस वक्त जो देना चाहो दे देना। खैर वो तो जब होगी तब होगी। क्या इनके लिए अभी कुछ ले लूं? तुम तो इस मामले में बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत खुश हूँ मैं। यकीन करो मेहमत की जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला शायद उस लड़की से शादी का है। ओह उमर, वो आयशा है ना, अगर वैसी बहू मिल जाए तो मुझसे जो चाहो मांग लेना। अरे हमीद जान, बच्चे को बिला वजह तंग मत करो। ये कुछ दिन पहले ही तो आया है ना उमर जान? ओह, उसका ध्यान तो कॉन्फ्रेंस में है। भाई उमर? जी हाँ, मेरा ध्यान अब भी कॉन्फ्रेंस में है। अगर इतनी तकलीफ हो रही थी तो तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था मेरी जान। मैं कैसे इनकार कर सकती थी? पूरी फैमिली वहाँ थी। उसके चचा जो उसके बाप जैसे हैं, सबके सामने इनकार कैसे करती? हाँ सही कहा, शायद इनकार करने से मामला बिगड़ जाता, मगर मेहमत ने भी तो हद कर दी। अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे, उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमारे ताल्लुकात अभी उस मुकाम पर पहुंचे भी नहीं थे। अंगूठी तो उसने ऐसे पहनाई जैसे तुम कहीं भागी जा रही थी। क्या तुम जानती हो वो ये सब क्यों कर रहा है? वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। ओफ, यानी इनकार उस पर जुल्म, इकरार मुझ पर जुल्म, और उमर पर भी जुल्म। उसका क्या रद्द अमल था उस वक्त? मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाई। कॉल नहीं की तुमने उसे? मैंने किया था मगर उसने उठाया नहीं। उस दिन दोपहर को जब मिले थे तब भी हम बात नहीं कर सके। वो कुछ अजीब सा था, मैं भी कुछ कहने से कासिर थी। जो भी कहती हूँ लगता है जैसे गलत हो। तो मेरी जान, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पता नहीं यास्मीन, एक अजीब उलझन में हूँ, जैसे फंस सी गई हूँ मैं। अरे अगर तुम्हारा दिल उसने दुखाया है तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। शायद वो जानबूझकर मुझे तकलीफ ना दे रहा हो। शायद मैं उसके लिए अहम ही ना हूँ, ठीक से बात नहीं कर सके। खैर तुम नाश्ता करो वरना तुम लेट हो जाओगी। ये अंगूठी पहनूं तो मसला, ना पहनूं तो मसला। मेहमत को भी दुख नहीं देना चाहती। तो फिर क्यों देती हो? ओफ अम्मी, माशरे में शर्मिंदा हुए बगैर अपने म्यार के मुताबिक जीने के लिए ये शादी जरूरी है। ये बात समझ लो आयशा। क्या मैं आपके मयार के लिए शादी करूंगी अम्मी? मेरे लिए नहीं बेटा, हमारे लिए, हमारे लिए। आयशा चुप, और प्लीज आप भी चुप हो जाए। हम ये बातें रात के खाने पर कर लेंगे। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना। देखें, इस तरह से बस घर का माहौल खराब होगा और कुछ भी नहीं। चलो तुम अपना बैग उठाओ, ऑफिस जाओ जल्दी। आयशा आप रुक जाइए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा? प्लीज। ये शादी तो होगी, इतना जान लो बस। मेरी जान, अगर फातिमा आपा तुम्हें कुछ कहे ना तो नीचे अंकल की दुकान पर जाकर मुझे कॉल करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। हाय, मेरी गुड़िया कितनी समझदार है। ओह, जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हारे लिए फोन लूंगी। क्या वाकई में? हाँ सच में। अरे यार, अब इतना भी मत डरो, मैं भी तो घर पर हूँ। मगर तुम बाहर भी तो जा सकती हो नाज़नी। ठीक है यार, अब अम्मी को अकल आ गई होगी जुमाना, और वादा भी किया उन्होंने।
मानती हूँ कि अम्मी ज्यादती कर जाती है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि उनका अंदाज ही अलग है। जैम की सारी बोतल खत्म कर दो, फिर तुम लोग कहते हो कि मैं खुद गर्ज हूँ। कुछ बचेगा हमारे लिए? अरे अम्मी, एक दिन जैम खाने से खत्म हो जाएगा क्या? तुम लोगों को तो कुछ कहना ही गुनाह है। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वादा करने वालों का रवैया ऐसा होता है? ये सुलूक तो मेरे साथ भी होता है। खैर, अब मुझे देर हो रही है। जुमाना, आज तुम्हें उस लड़के से मेरे लिए मिलना ही होगा। मेरी बहन होने के नाते इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। और उनसे कहिएगा कि मैं उनको बहुत याद कर रही थी और वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बतूल मेरी जान, हर किसी का अपना शहजादा होता है। गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में कितने जी हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यार मेरी जान, मैं ये पूछ रही हूँ कि उसने गुड मॉर्निंग में कितने जी लगाए हैं? 2। जबरदस्त, मतलब तुम्हें पसंद करता है वो। अगर 3 जी होते तो हाथ थामेगा, 4 हो तो चूमेगा। नाज़ दी, तुम जानती हो मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद। अच्छा, गुस्सा ना करो। खैर मेरी जान, मैं जा रही हूँ। मेरी बातों को मत भूलना, अपना ख्याल रखना। मैं निकल रही हूँ। आई, तुम्हारी यापा तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है वैसे, है ना? क्या हाल है? बहुत तेज है तुम्हारी यापा। यार, उसने पढ़ लिया। जी चाचा जान, मैं आ जाऊंगा। जी मुझे वो हॉल याद है। मैं आयजा से कह दूंगा, वो भी आएगी। ठीक है अम्मी, वो उमर की। जानती हूँ, कॉन्फ्रेंस में उसकी तकरीर है शायद। नायला ने मैसेज करके दावत दी थी। आप आएंगी? हाँ आऊंगी मेहमत, आऊंगी। उमर साहब की खुद सताशी तकरीर सुनने के लिए तो जैसे कान तरस रहे ना मेरे, जाहिर है नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन नर्म लहजा मत अपनाओ। तुम वहाँ मेहमान खुसूसी होगी बेटा, याद रखना। तुम्हें आगे बिठाना चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अम्मी, आप हर बात का बतंगड़ बनाती हैं। वो तुम्हारा चाचा कुछ भी कर सकता है। मैंने तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। अरे मैंने एक काम किया है, लेकिन ये नहीं जानता कि अच्छा किया है या बुरा। मेहमत को कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है, गलत तो नहीं किया ना? मैंने भी खालदा आपा को कॉन्फ्रेंस में आने की दावत दी है। वो और बात है, इन बच्चों की अभी अभी मंगनी हुई है और बड़ी अजीब सी बात होगी कि पहला काम वो ये करें कॉन्फ्रेंस में जाएं। शायद उनके अपने कुछ मंसूबे हों। अगर उनके कुछ और प्लान्स होते तो शायद वो इनकार कर देते। शुक्रिया बेटी, तुम लोग फिक्र ना करो। वो मंगनी पायदार नहीं लगती। 2 या 3 महीने में अंगूठी उतर जाएगी। अरे अम्मी, आप भी कैसी बात करती हैं? दादी जान, आपने ऐसा क्यों कहा? उस लड़की के दिल में कोई और है। चंद हफ्ते मुश्किल से गुजारेगी और फिर चली जाएगी। देख लेना, लिख कर दे रही हूँ मैं आज। तो मतलब आपको पूरा यकीन है दादी जान? अगर वो भी हमारी बहू नायला की तरह जिद करके चिमट जाती है तो और बात है। अम्मी, ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमीद तुम्हें 1 हफ्ते में दरवाजे पर ला खड़ा करेगा। अम्मी, बच्चों के सामने ये बात मुनासिब नहीं है। अरे भाई, मजाक कर रही थी। मैं तो मेहमत के हालात की बात कर रही थी। अरे किसी ने लड़की के सर पर बंदूक तो नहीं रखी। अगर उसे पसंद ना होता तो हाँ क्यों कहती, है ना? मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मुझे बस मेरे कमरे तक ले चलो। ठीक है। एक बात कहूं तुमसे, वो लड़की 1 महीने में भाग जाएगी।
मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। ओजान, ओजान, चलो बेटा। ठीक है, आ रहा हूँ। सलाम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सफिया आपा। जी मेरी जान। सब कहाँ चले गए? सब चले गए और हमीद साहब ने कहा है कि ओजान अपनी गाड़ी से आ जाए। यानी कि वो सब के सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अरे तुम अपनी गाड़ी में आराम से जाओ, कोई मसला है क्या? सफिया आपा, आप भी मेरी अम्मी की तरह मेरे वालिद की हिमायत मत किया करें। खैर, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज।